तर सरोज प्रामाणिक आणि जगत सकार ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज होते. माझ्यासोबत साथीला सज्ज असणार आहेत महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज चंद्रकांतजी शेट्टे सर देखील या संपूर्ण सामन्यादरम्यान. आणि या सामन्यात मित्रांनो निश्चितच हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषांमध्ये आपल्याला समालोचन ऐकायला मिळेल. ज्या आवाजाने खऱ्या अर्थाने मुंबई ते दुबई असा प्रवास करत असताना शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम आतापर्यंत सचिन रमेश तेंडुलकर सरांच्या त्या वादळी खेळीने तुम्हा सर्वांच्या मनात घर करून गेलं होतं. परंतु तदनंतर टेनिस क्रिकेट विश्वास एक अभिमानाची बाब पाहायला मिळाली. एक असा आवाज जो बटवटी घाटकोपरमधून येताना पाहायला मिळाला. त्यानंतर त्या आवाजाने केवळ महाराष्ट्र भारतावरती आपल्या आवाजाची भुरळ न घालता साता समुद्रपार त्याच शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमवरती पुन्हा एकदा मराठी माणसाने आपल्या आवाजाने निश्चितच या महाराष्ट्राचं नाव आणि मान उंचावलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. श्री चंद्रकांतजी शेट्टे सर मला आजही आठवतात ते 4 शब्द निश्चितच ज्यांनी सुरुवात केली होती. आणि प्रत्येक मराठी भाषा राज्या दिवशी तो सीन ती क्लिप प्रत्येकाच्या स्टेटसवरती व्हायरल होताना अभिमानाने पाहायला आवडते. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरंच धन्य ऐकतो मराठी धर्म पंथ जात एक मानतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. खऱ्या अर्थाने या मराठी भाषेचं आणि मातेचं ऋण फेडण्याचं काम चंद्रकांतजी यांच्या माध्यमातून झालं असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही आहे. या भाषेला ज्या प्रकारचं वलय या आवाजाने प्राप्त करून दिलं आहे. टेनिस क्रिकेट विश्वाला समालोचकांची मांदिळी या समालोचकाच्या नंतर येताना पाहायला मिळाली. आणि केवळ एवढंच नाही तर या समालोचकाने अशा प्रकारचं काही वेळ लावलं केवळ खेळाडूंना नाही आहे प्रेक्षकांना नाही आहे तर संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाला की त्यानंतर आज मात्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अनेक लेदर बॉलच्या स्पर्धांमध्ये देखील मराठी समालोचन ऐकायला मिळतंय ते केवळ याच वेळेमुळे. स्वागत है सभी दर्शकों का इस बड़ी प्रतियोगिता में जिसका नाम है झुंझार ट्रॉफी। अनुज कुमार खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अनुज कुमार, और बल्लेबाजी के लिए सरोज प्रामाणिक जो वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर सिटी से बिलोंग करते हैं। बल्लेबाजी के लिए सरोज और नॉन स्ट्राइक पर जगत सरकार। अनुज की पहली गेंद और पहली गेंद पर सीधा विकेट से टकराती हुई और पहली गेंद पर विकेट का पतन। दांडी 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 गुल। केले सर ज्या प्रकारे पहिला चेंडू फुलटॉस होता ऑन साइडला केवळ दिशा द्यायची होती टाइम करायचा होता परंतु टाइम करू शकलेला नाही आणि निश्चितच फर्निचर डिस्ट्रॉइड डायमंड डकचा शिकार ठरताना पाहायला मिळाला. सरोज प्रामाणिक मोठा धक्का पहिल्या चेंडूवरती दिल्ली संघाला. झुंजार चषक आपण पाहतोय मित्रांनो आणि निश्चितच ज्या सामन्याची वाट तुम्ही आम्ही सर्वजण पाहत होतो एक बिग हाय व्होल्टेज मॅच येते परंतु पहिल्याच चेंडूवरती विकेट घेत असताना टीम रायगड संघाने इथे मात्र निश्चितच चांगली सुरुवात केली आहे. अनुजचं कौतुक करावं लागेल. यूपी मधून हा खेळाडू बिलॉंग करतो आणि निश्चितच आज रायगड सारख्या एका मातब्बर संघात त्याची वर्णी लागली आणि का ते पहिल्या चेंडूवरती सांगून देत असताना पाहायला मिळतोय. तब्बल 16 संघांचा सहभाग रणसंग्राम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 2,22,222 रुपयांचं प्रथम पारितोषिक आकर्षक अशी अनेक पारितोषिक या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अंधेरी DN नगर परिसरातील प्रगत विद्या मंदिरचं असणार आहे महात्मा फुले क्रीडांगण आपण पाहतोय जे एका ऐतिहासिक स्पर्धेचा साक्षीदार ठरताना. पहली गेंद पर कामयाबी हासिल की और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर करण अंबाला, जिस खिलाड़ी की भी चर्चा पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में इस सीजन में हमने देखी है। अनुज की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लेन पर थी और हल्के हाथों से खेल दिया इसे मिड ऑन की दिशा में। और हेलो मार्क टेस्टिंग हेलो
और एक रन चेस खाता टीम का खुलता हुआ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली पिछले 2 सीज़न से काफ़ी अच्छा क्रिकेट हेमंत बनियाल एंड कंपनी ने भी खेला है और अलग अलग राज्यों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से खिलाड़ी इस टीम में शामिल होते हैं, मगर एक अच्छी टीम है। फिर एक बार अच्छी गेंद अपील की, अंपील को अंपायर ने नकारा। एक रन मत जरूर यहाँ पूरा करते हुए स्कोर 1 रन से आगे 2 रनों पर। 5 ओवर का ये मुकाबला। ये क्रिकेट थोड़ा सा अलग है ओमकार, ये मुंबई का क्रिकेट है। मुंबई का क्रिकेट हर एक टूर्नामेंट में अलग अलग तरह के ग्राउंड अपने देखने को मिलते हैं। कभी ऑफ साइड की दिशा में डिक्लेयर जोन रहता है, कभी सामने की दिशा में जैसे यहाँ है, और कभी ऑन साइड में, कभी पीछे के बाजू। तो हर एक मैदान की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होती है और उसी के तहत ये मैदान भी, एक ग्राउंड भी डीएन नगर अंधेरी का इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे अनुज की, और एक अच्छी गेंद सीधा शरीर से टकराती हुई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। दबाव बढ़ाते हुए गेंदबाज अनुज सिर्फ 2 रन खर्च किए अभी तक। 5 ओवर का ये मुकाबला। आज जितनी भी इनिंग आपने देखी, पहले इनिंग की, तीनों मैच की, तो पहले शुरू में रन नहीं बने थे और बाद में रन बने थे। तो देखना होगा या किस तरह से रन बनेंगे। मैदान के 3 ओर छक्के चौके जरूर होंगे। ओहो, इस बार थोड़ी सी गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन भी देखने मिला, वेरिएशन देखने मिला और चकमा खा गए। विकेट कीपर के हाथ में गेंद, अजित मोहिते इनके हाथ में जाती हुई, और एक बिंदी गेंद यहाँ आती हुई। 2 रन पर रुका हुआ है स्कोर, मगर रन करने होंगे। 5 ओवर के मैच में आपको 45 रन तो बनाने होंगे और वो स्ट्रेंथ इस टीम की है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी आने वाले समय में होगी। दिल्ली बनाम रायगढ़ के बीच का ये मुकाबला। फिर एक बार रफ्तार देखने मिली अनुज के द्वारा, मगर इस बार सही लाइन पर नहीं थे और व्हाइट बॉल अंपायर सादिक राजापूरकर इन्होंने यहाँ जाहीर करते हुए। निश्चितच चंदू सर, ज्याप्रमाणे आपण उल्लेख केला, अनुजचं कौतुक करावं लागेल. वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक चेंडू पाहायला मिळाले. का पहिला चेंडू पाहायचा झाला तर फुलर लेंथ होता, त्यानंतर आपण पाहिलं तर शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, बाउन्सरचा उपयोग केला, वेग होता त्या चेंडूवरती. याच्या आधीचा चेंडू स्लोअर वन आणि आता पुन्हा एकदा आपण पाहतोय क्विकर वन. इस बार डबल माइंड जरूर रहे थे और एक बेहतरीन स्ट्रोक लग रहा था, मगर अच्छा कैच वहां पकड़ा है अभिषेक बैज, एक युवा खिलाड़ी है और कैच पकड़ते हुए और एक विकेट का पतन। ओमकार, पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के बाद विकेट जा चुके हैं 2 और रन बने हैं 3। सुंदर सुरुवात टीम रायगढ़ संघासाठी. और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संजू कनौजिया, इस सीजन में काफ़ी अच्छा क्रिकेट उनके द्वारा हमें देखने मिला। संजू कनौजिया, ग्रामीण धमाका, बिग बैश 70 जो टूर्नामेंट थे उसमें काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने मिला। SIPL गोवा में भी अच्छा क्रिकेट संजू कनौजिया इनके तरफ से देखने मिला था। मगर अब देखना होगा दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। एक तरफ जगत सरकार, अब इन दिनों एक जगत सरकार नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है, देखना होगा। मगर वो सामने की टीम ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अजित मोहिते, थॉमस डायस, ओमकार देसाई, अंकुर सिंह, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम में भी नजर आते हुए। तो देखना होगा इस मैच में किस तरह से बल्लेबाजी होती है। पहले ओवर में तो थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेल दिया दिल्ली टीम को रायगढ़ टीम ने, मगर आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी शेष है और यहाँ से अगर रन बनते हैं तो एक चुनौती सामने रख सकती है टीम दिल्ली. निश्चितच ज्या प्रकारे दिल्लीचा संघ आहे, या संघाकडे देखील वेगवेगळ्या प्रांतातील परंतु अनेक चांगले गोलंदाज आहेत. सो बॉलिंग युनिट त्यांची देखील तेवढाच तगड आहे. तर निश्चितच एक चॅलेंजिंग टोटल, अर्थातच जर पाहायचं झालं तर 50च्या आसपास 45 to 50 पर्यंतचा जर टार्गेटपर्यंत पोहोचले तर निश्चितच एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळू शकतो, ज्यामध्ये चांगलं चॅलेंज पेश केलं जाऊ शकतं. देखना होगा दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई. फिरोज मुंबई के गोरेगांव से बिलोंग करने वाले एक रफ्तार के लिए जानने वाले गेंदबाज. फिरोज की गेंद स्क्वायर लेग के दिशा में भेज दिया उसे, जगत सरकार के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए.
तुषार यांनी जे गाणं लावलं व्हायरल हो व्हॉट्सअपवरती इंस्टाग्रामवरती सध्याच्या घडीला हे अशाच प्रकारचं क्रिकेट सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते ज्या ठिकाणी एखाद्या खेळाडूचा एखाद्या स्पर्धेतील चांगला परफॉर्मन्स हा लपला जात नाही, तो लगेच प्रकाश जोता देताना आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि ज्याप्रमाणे आपण उल्लेख केला जगत सरकार हे ब्रँड झाले सध्याच्या घडीला सर्व स्पर्धांमध्ये हे उजळताना पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती ते दाखवलंय. आरोही रायगड या टीमचे जर पाहिलं तर पुरस्कर्ते अजित गोळे साहेब आहेत. स्वप्नील काळुखे या टीमचं मॅनेजमेंट देखील करताना पाहायला मिळत आहेत. ओमकार देसाई यांना ॲक्शनमध्ये या टीममध्ये पाहायला मिळतात आणि अजित गोळे साहेब आपल्याला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. इस बार मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला जगत सरकार, काफ़ी अहम भूमिका होगी. दो बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं ओमकार यहाँ से, और अगर यहाँ से एक साझेदारी बनती है और कुछ स्ट्रोक, यहाँ तो पावर प्ले नहीं है कि ये इस तरह का ग्राउंड है, पावर प्ले नहीं है, सभी के सभी खिलाड़ी आप बाउंड्री लाइन पर खड़े कर सकते हैं. तो यहाँ ऐसे ग्राउंड में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक आप लॉफ्टेड स्ट्रोक खेल सकते हैं और देखना होगा लॉफ्टेड स्ट्रोक यहाँ आएंगे या नहीं, क्योंकि इसी तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ वेस्ट बंगाल के बहुत सारे मैदानों में भी होती है. जैसे सरोज ने हमें कहा इसी तरह से छोटे छोटे ग्राउंड हमें वेस्ट बंगाल में भी खेलने मिलते हैं, मगर यहाँ डिक्लेयर जोन है, वहाँ चारों तरफ 6 या 4 रहते हैं. और एक बेहतरीन स्ट्रोक संजू कनौजिया के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा हिट. देखना होगा कितने रन के लिए. अंपायर सादिक राजापुरकर सर का यहां कहते हुए 2 रन 12 पर. निश्चितच चंदू सर आपण ज्या प्रकारे उल्लेख केला चॅलेंजिंग कंडिशन्स आहेत परंतु तितक्याही चॅलेंजिंग कंडिशन नसतील कारण की सध्याच्या घडीला आपण हॅलो ज्या प्रकारचं मैदान पाहतोय या ठिकाणी देखील तिन्ही बाजूला सीमारेषा आहे ज्या ठिकाणी तुम्ही षटकार चौकार खेचू शकता. केवळ समोरच्या दिशेने षटकार चौकार खेचताना तुम्हाला चांगली पॉवर लावावी लागेल. फिरोज इस बार पुल करने की कोशिश सफल नहीं रहे, मगर एक रन तो जरूर लेंगे. टाइमिंग नहीं कर सके, जो टाइमिंग उन्हें करना था वो नहीं कर सके, मगर एक रन जरूर चुरा लिया. संजू कनौजिया दिल्ली से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रिंस ऑफ तारकेश्वर के रूप में जाने जाने वाले वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल के एक बेहतरीन खिलाड़ी और पूरे भारत वर्ष में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की भी चर्चा हमें सुनाई देती है टेनिस क्रिकेट विश्व में. अगली गेंद काफी रफ्तार थी इस गेंद में, मगर सही ठिकाने पर नहीं थी, इसलिए अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दी. स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ. निश्चितच सर ज्या प्रकारे आपण उल्लेख केला की जगत असेल संजू असेल चांगले फलंदाज आहेत आणि चांगल्या प्रकारे सेट होता. जगाच्या तर आय साईड देखील सेट झाली आहे, खेळपट्टीचा अंदाज झाला आणि फटके देखील त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. जगत इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद फिरोज की, फिर एक बार व्हाइट बॉल करार दी अंपायर ने. स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 15 पर, जबकि पहले ओवर में काफ़ी अच्छी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रही थी गेंदबाजी. और यहाँ अंपायर सादिक राजापुरकर व्हाइट बॉल करार देते हुए. दोन्ही संघांसाठी एक सूचना असेल, इथे कोणत्या प्रकारचा रिव्ह्यू नसेल त्यामुळे निश्चितच याची नोंद ठेवायची. पंचांना जर हवं असेल तर पंच अंपायर रेफरल असेल. ओहो इस बार भी बड़ा हिट स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, मगर देखना होगा दिशा सही है या नहीं, और सही है. 6 रन जगत के बल्ले से आता हुआ और एक बेहतरीन छक्का. काहीशी चुकीची पाहायला मिळाली. यावी अकुटपाचा चेंडू टाकायचा होता, बाउन्सर टाकायचा होता, परंतु या बाउन्सरवरती तयारीत होता. धावसंख्या दाफलकरवरती 21 चांगल्या प्रकारे रेडी होते जगत आणि त्यावरती चांगली चपराक चांगलं टायमिंग पाहायला मिळालं. स्क्वेअर लेग रिजन मिड विकेट हा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे आणि त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करताना पाहायला मिळतं. शॉर्टर बाउंड्रीजचा उपयोग होतोय आणि त्या प्रकारे हॉरिझॉन्टल बॅट स्ट्रोक. जगत फिर एक बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे और टाइमिंग नहीं कर सके, और डिक्लेयर जोन में ये गेंद जाती हुई 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ. जबकि दूसरा ओवर
दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ और रन बने हैं 22 रन। 2 विकेट का नुकसान धमाका क्रिकेट क्लब 22 रनों पर। इस ओवर में अगर देखा जाए तो 2 बड़े हिट जगत सरकार के बल्ले से आए और उसी कारण स्कोर एक अच्छी पोजीशन पर आता हुआ 22 रन 2 ओवर के समाप्ती पर। चंदू सर, निश्चितच जी गाडी कुठेतरी भरकटलेली पाहायला मिळाली होती पहिल्या षटकाच्या अंती, ती पुन्हा एकदा ट्रॅकवरती येत असताना फिरोजचं हे षटक काहीसं मॅचमध्ये ट्विस्ट निर्माण करणारं राहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दिल्ली संघाला देखील मॅचमध्ये घेऊन येताना पाहायला मिळालं आहे. विशेषतः कौतुक करावं लागेल जगतचं, ज्या प्रकारे त्याने बॅटिंग केली आहे. जे खराब चेंडू मिळाले त्याचे दोन्ही हाताने ते स्वीकारत असताना दोघांनाही योग्य दिशा दिली आणि या 2 षटकारांनी ज्या प्रकारचा कॉन्फिडन्स जगतचा वाढला असेल त्याला पाहून आपण पाहायचं झालं तर संजूचा देखील तेवढाच वाढलेला पाहायला मिळेल आणि दिल्ली संघ आता मात्र चांगल्या पोझिशनमध्ये येताना पाहायला मिळतोय. पहिल्या 2 धक्क्यांच्या नंतर सावरलेली पाहायला मिळते. 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए फिर एक बार उत्तर प्रदेश के काफ़ी रफ्तार के लिए जाने वाले गेंदबाज अनुज। फिर एक बार काफ़ी रफ्तार देखने मिली। लेन से पीछे थी ये गेंद, खेलना चाहते थे पुल मगर टाइमिंग नहीं कर सके और बिंदी गेंद से शुरुआत इस ओवर की होती हुई गेंदबाज अनुज के द्वारा। झुंझार चषक एक बड़ी प्रतियोगिता अंधेरी डीएन नगर, जिस डीएन नगर को क्रिकेट का बहुत बड़ा इतिहास इस डीएन नगर में लिखा गया है। बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस डीएन नगर अंधेरी ने दिए। अनिकेत सानप फिलहाल इस दिन भी इस समय भी देखा जाए तो इस बार भी काफ़ी रफ्तार यहाँ देखने मिली और एक बिंदी गेंद यहाँ आती हुई। अनिकेत सानप, ऐश्वर्य सुरवे, विक्रांत चौहान जैसे खिलाड़ी इस वक्त भी बड़े बड़े खिलाड़ी इस डीएन नगर से बिलोंग करते हैं। शंतनु गायचोर, मनोज विचारे, माइकल तावड़े, संतोष सक्सेना, इन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी इसी डीएन नगर से आते हुए टेनिस क्रिकेट विश्व के लेजेंड खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले इस डीएन नगर ने दिए हैं। साई गायचोर भी इस बार थोड़ी सी उछाल थी गेंद में, सामने की दिशा में खेलने की कोशिश, अंकुर की दिशा में गेंद जाती हुई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अनुज ने जिस तरह से पहले ओवर में बल्लेबाजों को रोका था, बांध के रखा था, उसी तरह इस ओवर में भी किया है। अब तक 3 गेंदें की, कोई रन नहीं दिया है इस 3 गेंदों में। 22 पर मानो स्कोर रुक सा गया है। फिर एक बार संजू कनौजिया के लिए यूपी के अनुज, इस बार बड़ा हिट, मगर देखना होगा कितने रन, 2 रन पर संतुष्ट होना होगा। अच्छा टाइमिंग भी अच्छा था मगर जो जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं गया और 2 रन डिक्लेयर जोन से आते हुए 24 पर स्कोर जाता हुआ। निश्चितच अनुजचं कौतुक करावं लागेल. ज्या प्रकारचा सामना चालू आहे असं वाटतं की अनुज एका वेगळ्या खेळपट्टीवरती गोलंदाजी करतोय तर दुसऱ्या बाजूने इतर गोलंदाज काहीशे वेगळ्या खेळपट्टीवरती खेळताना पाहायला मिळतात. ज्या प्रकारे अनुजकडे जो पेस आहे, वेग आहे, त्याचा तो योग्य उपयोग करतोय. केवळ वेग नाही, त्याच्यावरती नियंत्रण देखील आहे. वेगवेगळ्या धाटणीचे चेंडू टाकतोय, फलंदाजाला निश्चितच प्रेडिक्ट करू देत नाहीये अनुज। इस बार अच्छा स्ट्रोक मगर सामने की दिशा में सीधा थॉमस डायस के हाथ में जाती हुई ये गेंद और एक विकेट का पतन। अनुज फिर एक बार कामयाब रहे विकेट हासिल करने में और दिल्ली के खिलाफ अनुज काफी बेहतरीन कर रहे। तीसरी विकेट आती हुई। त्या प्रकारे गती पकडली होती दिल्लीच्या संघाने. या षटकात मात्र केवळ गतीवरती रोख लगावली नाही तर विकेट घेत असताना पार्टनरशिप देखील ब्रेक केली. सागर अली और एक वेस्ट बंगाल क्रिकेट का बड़ा सितारा, देखना होगा किस तरह से यहाँ बल्लेबाजी करते सागर अली। सागर अली का साथ देते हुए वेस्ट बंगाल के ही जगत सरकार मैदान के अंदर, मगर यूपी के गेंदबाज अनुज जिन्होंने अब तक काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ रखी है, रफ्तार रखी है और इसी कारण उन्हें कामयाबी भी हासिल होती हुई। अब तक 3 विकेट हासिल किया है उन्होंने, जबकि पहले ओवर में
और एक अच्छी गेंद, गेंदबाज अनुज की सराहना करनी होगी जिन्होंने 2 ओव्हर किए, 2 ओव्हर में रन दिए हैं 4 और विकेट लिए हैं 3. टाळ्या झाल्या पाहिजेत या उत्तर प्रदेशच्या खेळाडूसाठी. केवळ 2 ओव्हर मध्ये 4 धावा देत असताना 3 विकेट घेतलेल्या आहेत. त्वरित बाजूला व्हायचं, मैदानाच्या बाहेर जायचं. जिम क्रिकेट का खेल कैसा अद्भुत है. पहले ओवर में क्रिकेट का खेल गेंदबाजी करने वाली टीम के पास गया, रायगढ़ की तरफ गया. दूसरे ओवर में यही खेल गया बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास. वहाँ काफ़ी सारे रन बने दूसरे ओवर में. और तीसरे ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी करने वाली टीम के पास. बिग डिफरन्स, एक मोठा फरक पाहायला मिळतो दोन्ही संघांमध्ये. तो अनुज रावत राहिला आणि अनुज आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याचा खेळ अर्थातच हा मोठा फरक पाहायला मिळाला. ज्या प्रकारची ॲक्युरेसी पाहायला मिळाली, ज्या प्रकारचं नियंत्रण पाहायला मिळालं आणि ज्या प्रकारे त्याने आपल्या ताफ्यामध्ये असलेले तीर योग्य ठिकाणी योग्य क्षणी वापरलेले आपण पाहिलेत. और अब रायगढ़ आरोही टीम के लिए गेंदबाजी करने के लिए मुंबई टेनिस क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर भी जिन्हें कहा जाता है और पिछले 15 साल से आला दर्जे का क्रिकेट भी जिन्होंने खेला है, ओमकार देसाई के हाथ में गेंद थमाते हुए. और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में गेंदबाजी भी उन्होंने दिखाई है और अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजी का भी रहा है. देखना होगा आज किस तरह से गेंदबाजी ओमकार देसाई या करते हैं. सामने अगर देखा जाए तो सागर अली, जिनके नाम के चर्चे भी टेनिस क्रिकेट विश्व में है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़े पैमाने पर है. और दूसरी तरफ जगत सरकार और सागर अली, दो बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के ऊपर. मगर गेंदबाजी के लिए ओमकार देसाई कुर्ला नेहरू नगर से बिलोंग करते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं. गेंदबाजी के लिए 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 24 रन बने हैं. झुंजार ट्रॉफी एक चांगला निर्णय देखील चंदू सर या ठिकाणी ठरू शकतो. ओमकारसाठी हे स्पेशल विशेष हे मैदान लकी राहिलं. या मैदानात अनेक वेळा चांगले चांगले परफॉर्मन्स त्याने आपल्या गोलंदाजीवरती दिलेत आणि 2 लेफ्ट हँडर समोर असताना त्याच्याकडे जर असलेला जो ऑफ ब्रेक आहे त्याचा मात्र उपयोग इथे चांगला होऊ शकतो. जरूर बहुत बार देखा है ओमकार को इस मैदान में हमने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए. मगर देखना होगा 2 छक्कों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं जगत सरकार. तो ये ओवर काफ़ी अहम होगा, आने वाले 2 ओवर काफ़ी अहम होंगे क्योंकि स्कोर 24 बना है. अभी भी 2 ओवर शेष है. ओहो, पहले गेंद पर स्विच हिट करना चाहते थे, रिवर्स खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके. मगर 1 रन जरूर हासिल करेंगे. एक उम्मीद थी कि शायद ये गेंद थोड़ी सी आगे आएगी और उसे रिवर्स के जरिए खेलना चाहते थे, मगर ओमकार ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया. पिचिंग जो है और शॉर्ट पिच की और इसी कारण टाइमिंग नहीं कर सके. अगर फिर भी टाइमिंग होता तो गेंद फाइन में जाती थी थोडी. निश्चितच ज्या चेंडूवरती जी अपेक्षा होती गतीची, ती गती त्यांना मिळाली नाही. थोडेसे लवकर खेळले फटका, त्याचमुळे त्यांना ते टायमिंग इथे प्राप्त करू शकले नाही. ज्या प्रकारे आपण उल्लेख केला की निश्चितच शॉर्टर बाउंड्रीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न होता. ओमकार, ओहो, ओमकार टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई और हवा में लहराती हुई सीधा अजीत मोहिते इनके हाथ में जाती हुई. ये नाम है इनका ओमकार. अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और मुंबई की जो विकेटें होती है ओमकार, उसमें घुमाव थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है और वही उसी का फ़ायदा उठाते हुए ओमकार देसाई इस बार डबल माइंड रहे और चूक गए यहाँ सागर अली. और ओमकार देसाई ने सागर अली को वापस भेज दिया और एक विकेट का पतन. एक विशेष उल्लेख करावा असा वाटतो. आपण अनेक वेळा पाहत असतो की भारतीय फलंदाज आणि जे ओव्हरसीज फलंदाज आहेत, जे बाहेरच्या देशातील फलंदाज आहेत, त्यांच्यामध्ये एक प्रामुख्याने फरक पाहायला मिळतो. तो ते कशा प्रकारे स्पिनर्सला ते कशा प्रकारे फिरकीपटूंना खेळतात आणि तोच फरक मुंबईकर क्रिकेटर आणि मुंबईच्या बाहेरच्या क्रिकेटरमध्ये पाहायला मिळतो. जेव्हा समोर फिरकीपटू होतो तेव्हा मात्र मुख्यत्वे मुंबई महाराष्ट्राच्या बाहेरचा फलंदाज फसताना
की विकेट है और उस पर घुमाव थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलता है जब वो विकेट मुंबई की होती है, या अब ब्रेबॉन लीजिए, वानखेड़े लीजिए, इन विकेटों में भी घुमाव ज़्यादा मिलता है। और आज यहाँ भी अच्छी स्पिन गेंदबाजी देखने मिली। अनिकेत सानप ने आज काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ दिखाया है, मगर देखना होगा ये धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली, ये टीम भी काफ़ी तगड़ी है, तो फाइट तो ज़रूर करेगी। और उसके लिए ही बनारस से रवि बनारस पहली गेंद ओमकार की थोड़ी सी रफ्तार से की थी और चढ़ में की थी, इसी कारण कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला और एक रन पूरा किया रवि बनारस और जगत सरकार। इन्होंने स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 26 रनों पर, जबकि इस पारी का चौथा ओवर चलता हुआ एक तरफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली और दूसरी तरफ आरोही 11 रायगढ़ के बीच का ये बेहतरीन मुकाबला झुंझार ट्रॉफी डीएन नगर अंधेरी के ये महात्मा फुले ग्राउंड पर यह मुकाबला होता हुआ। विशेष कौतुक करेन ओमकारचं या ठिकाणी. फलंदाज बघून त्यानुसार आपल्या लाईन अँड लेंथ आणि पेसमध्ये वेरी करताना पाहायला मिळत आहेत. जगतसाठी बघूया एक विकेट चॅलेंज. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, जागेवरून घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु निश्चितच बरेचसे फ्रंट फूटवरती आले. त्याने चेंडूने घेतलेली अधिकची उसळी आणि नुकतंच चेंडू सर आपण उल्लेख केला की विकेट खेळपट्टी, या मुंबईच्या खेळपट्ट्या विशेषतः लाल मातीच्या खेळपट्टी पाहायला मिळते. लाल मातीचे वैशिष्ट्य पाहायला मिळते की ज्यामध्ये चांगल्या प्रकारचा टर्न आणि बाउन्स देखील पाहायला मिळतो. तर एक्स्ट्रा बीट ऑफ बाउन्सचा इथे मात्र उपयोग होत असताना, आणि विशेष कौतुक करेन ओमकारचं लेफ्ट हँडर जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा चेंडूला तितकी गती देत नाहीये, पिचिंग थोडेसे मागे ठेवतात. हो, इस बार भी काफी घुमाव इस गेंद में। ओमकार देसाई क्या गेंदबाजी की है, या ओमकार देसाई ने सिर्फ 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। ओमकार देसाई, कुर्ला नेहरू नगर मुंबई के एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाडी ओमकार देसाई. ओमकारने मात्र या ठिकाणी प्रभावित केलं. आपल्या फिरकीच्या जोरावर गर 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 बॉल वळवताना पाहायला मिळाले आणि प्रभावित केलं मात्र प्रतिस्पर्ध्यांना. आणि ओमकार देसाई बॅटिंग तर बॅटिंग, बॉलिंगमध्येही आजही जबरदस्त चमक दाखवू शकतात. मग मी ओमकार देसाईंच्या एका गोष्टीचा स्वतः साक्षीदार आहे. आम्ही एका टीममध्ये जुन्नर प्रीमियर लीगचा पहिलं पर्व खेळत असताना जुन्नर प्रीमियर लीग ज्या ठिकाणी छोटा 6 आहे, पहिली मेडन ओव्हर टाकण्याचा विक्रम देखील ओमकार देसाई यांच्या नावावर आहे. तर इकडे खूप चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली, परंतु 1 ओव्हर बाकी आहे. रवि बनारस एक धडाकेबाज बॅटर आहेत, लांबच लांबवर सिक्स मारण्यासाठी ते ओळखले जातात. आणि जगत सरकार देखील 1 ओव्हर बाकी है, 4 ओवर में 26 झालेले आहेत. 4 ओवर के बाद 26 रन बने हैं और आखिरी ओवर में अगर 14-15 रन भी आते हैं, एक अच्छा स्कोर दिल्ली की टीम सेट कर सकती है, क्योंकि उनके पास अच्छी गेंदबाजी भी है. देखना होगा आखिरी ओवर में क्या होगा. गेंदबाजी के लिए इरफान मलिक, झारखंड से बिलोंग करने वाले गेंदबाज. दूसरी तरफ रवि बनारस, जिसे हम मराठी में वाराणसी, काशी भी कहते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी, बहुत सारे नाम है काशी के, और उसी काशी से बिलोंग करने वाले ये रवि बनारस, धाकड़ बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट विश्व के बल्लेबाजी के लिए नाम है रवि. सामने इरफान. आखिरी ओवर इस पारी का दिल्ली के लिए रवि. पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसे हुक करना चाहते थे और पेड़ को लग के सीधा मैदान के ऊपर फिर एक बार आती हुई है गेंद. 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ. 27 रन बने हैं इस पहली पारी में. देखना होगा कितने रन बनते हैं इस पहली पारी में. उन्हें रायगढ़ टीम को भी मालूम है, आरोही 11 को भी मालूम है इस टीम के गेंदबाजी के स्ट्रेंथ, तो कम से कम रन में थमाना रोकना चाहेगी यहाँ. मगर सबकी निगाह जगत सरकार के पास भी होगी, और अगर इस ओवर में 1-2 बड़े हिट लगते हैं जगत सरकार के बल्ले से, तो यहाँ मैच दूसरे पारी में भी अच्छा हो सकता है. और उम्मीद है जगत से. 27 रन बने हैं पारी, पहली पारी. आरोही रायगढ़ बनाम धमाका दिल्ली के बीच का ये मुकाबला. इस बार फाइनल की दिशा में खेला, मगर डिक्लेयर जोन में ये गेंद जाती हुई. जगत थोड़े से नाराज, टाइमिंग तो किया मगर डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ. कोशिश तो यही रहेगी कि बड़े स्ट्रोक में तब्दील करें. 4 या 6 यहाँ से आए, 28 पर रुका, 28 पर स्कोर देखने में हमें ज़रूर मिल रहा है दिल्ली के लिए. हेमंत बनियाल एंड कंपनी. दूसरी तरफ अजीत गोले साहब की ये टीम आरोही. अच्छी गेंद जड़ में किया इस गेंद को, और जगत ने रन नहीं लिया. स्ट्राइक खुद के पास रखना चाहते हैं और आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में बड़े बड़े हिट लगाना चाहते हैं. आणि समोर लेफ्ट हँडर बॉलर देखील आहे चंदूचा, त्यामुळे निश्चितच त्याच्यावरती आक्रमण करण्याचा जरूर रजतचा इरादा पाहायला मिळतो. सेट आहे त्यामुळे निश्चितच त्याचा स्ट्राईकवर असणं देखील तेवढंच
गरजेचं असेल टीम दिल्ली संघासाठी. 28 रन बने हैं. धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली बनाम आरोही रायगढ़ के बीच का ये मुकाबला. जगत, इस बार जगत के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक, मगर रन मिलेंगे. दो रन से स्कोर आगे जाता हुआ. देखना होता है मुंबई का जो क्रिकेट है, जो डिक्लेयर जोन 90% ग्राउंड इसी तरह से रहते हैं. बहुत कम समय आपको चारों तरफ बाउंड्रीज वाले ग्राउंड मिलेंगे और जिस तरह का ग्राउंड उस तरह की बल्लेबाजी करनी होती है मुंबई में. मगर जगत की सराहना करनी होगी. अब तक डटे हुए हैं, अच्छे स्ट्रोक भी देखने मिले, मगर कुछ गेंदें अभी भी शेष है. यहां से बड़े हिट लगाने की कोशिश होगी जगत की. 30 रन पर है धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली. बड़ा हिट, वाह जगत सरकार. हो बेहतरीन, लंबा लंबा लंबा, बहुत लंबा स्ट्रोक आवडला असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये. जबरदस्त हिट पाहायला मिळतोय जगत सरकार. प्रकार देखील म्हणू शकतो. ज्या प्रकारे जेवढा डिस्टन्स. फिर एक बार इरफान जगत के लिए बड़ा हिट करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके. गेंद हवा में और इरफान गेंद के नीचे और विकेट का पतन होता हुआ. रन बने हैं 36, जीत के लिए 37. 37 रनों की जरूरत इस पारी में आरोही रायगढ़ के लिए. धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के खिलाफ जगत सरकार इस पारी के नायक रहे, जिन्होंने 3 छक्के जड़े. सलामीची जोडी लवकरात मैदानात आतमध्ये पाठवायची. 37 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी आणि 37 धावांचं आव्हान. पाहूयात कशा प्रकारे या स्पर्धेचं आयोजन जर पाहिलं तर प्रसादजी प्रकाश परब आपल्या सर्वांचे लाडके शिवसैनिक आणि युवा क्रिकेटपटू देखील
त्याचबरोबरीने विक्रांत सुनील परब युवा सेना विधानसभा समन्वयक उपसमन्वयक यांच्या माध्यमातून असणारी स्पर्धा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तथा युवा सेना अंधेरी पश्चिम विधानसभा स्वर्गीय जयवंत परब फाउंडेशन यांच्या वतीने झुंजार चषक आपण पाहतोय। मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर एका बाजूला आरोही रायगड आणि दुसऱ्या बाजूला टीम आपल्याला पाहायला मिळू शकते ती म्हणजे धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। दिल्लीने पहिली बॅटिंग केली, 36 धावा केल्या, 37 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही बॅटर दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत। एका बाजूला मुंबई दहिसरचं तुफान म्हणजेच थॉमस डायस यांना आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या बाजूला कामोठेचे जबरदस्त बॅटर ज्यांच्या फलंदाजीची चर्चा सध्या सुरू आहे सुनील चावरी। परंतु गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर दिल्ली टीमला नावारूपाला आणण्यामध्ये ज्या गोलंदाजाचा वाटा आहे नाव आहे अनुराग सरसार। अनुराग अन्नू या ठिकाणी दुसऱ्या डावाची सुरुवात होईल त्यावेळेला सुनील चावरी आणि थॉमस डायस दाखल झालेत मैदानाच्या आतमध्ये। आरोही 11 अजित गोळे साहेबांची टीम आहे आणि या अजित गोळे साहेबांच्या टीमला देखील शुभेच्छा असतील। हेमंत बनियाल साहेबांना देखील आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। आणि अनुराग ज्या गोलंदाजाची गोलंदाजी मागच्या हंगामात आणि हा संपूर्ण हंगामात मात्र चर्चेचा विषय राहिला आहे तोच गोलंदाज अनुराग येतोय। परंतु सुनील चावरी यांचा फॉर्म पाहता मात्र त्यांनी सर्वांना प्रभावित करून टाकलंय। मॅच लावते सुरुवात दुसऱ्या डावाला, 37 धावांची आवश्यकता। बेहतरीन मुकाबला जरूर हमें देखने मिल सकता है चंदू सर यहाँ से। जिस प्रकार की बॉलिंग यूनिट दिल्ली टीम के पास है, अगर शुरुआती क्षणों में कुछ विकेट मिल गए यहाँ पे और जो बल्लेबाज अभी क्रीज में दिख रहे हैं इनफॉर्म बैटर है सुनील चावरी, जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका सुप्रीमो चषक में भी हमने देखा बहुत ही बेहतरीन। दिवसा झुंजार चषक, रात्रीला सुप्रीमो चषक। पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर फटका मात्र फसलाय परंतु भाग्यशाली राहिले तिकडे क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि सुनील चावरी बचावले गेलेत। पहिल्याच बॉलवर मात्र या ठिकाणी विकेट घेण्याची नामी संधी देखील चालून आली होती। अंधेरीच्या DN नगरमध्ये आपण आहोत, ज्या अंधेरी DN नगरने मात्र टेनिस क्रिकेट विश्वाला खूप मोठे तारे सितारे दिलेत आणि आजही अनिकेत सानपसारखा, त्याचबरोबर ऐश्वर्य सुर्वे यांच्यासारखा, विक्रांत यांच्यासारखा, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर कार्तिक देवेंद्र म्हणा किंवा सुनील शेलार म्हणा, अशी अलीकडच्या कालावधीतील नावं तर अगदी जुन्या काळात गेलात तर टेनिस क्रिकेट विश्वातील आघाडीचे फलंदाज शंतनू गायसोर, मनोज विचारे, संतोष सक्सेना, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर मायकल यांच्यासारखे खेळाडू देखील या परिसराने दिलेले आहेत। तसे एक ना साई गायसोर म्हणा या परिसराने दिलेले हे वैभव आहे आणि आज त्याच परिसरामध्ये एक झुंजार चषक ही ट्रॉफी आपण पाहतोय। सगळ्यात मॅचच्या दिशेने जिकडे एक थॉमस बॅटिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत। समोर जर पाहिलं तर अनुराग, लक्ष तसं मोठं नाहीये परंतु सोपंही नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला सिद्ध करावं लागेल आणि आपल्या बॅटच्या जोरावर मात्र त्या धावा कराव्या लागतील आणि त्यासाठी आता येत आहेत ते म्हणजे थॉमस। अनुराग, ओहो चांगला स्ट्रोक परंतु थेट हातात खेळलाय, रन मात्र मिळणार नाहीये। डॉट बॉल या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळेल। अनुराग यांच्याकडून मात्र चांगली सुरुवात होताना पाहायला मिळते। त्यांना माहिती आहे 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 37 धावा करायच्या आहेत, तर 1-2 चांगली ओव्हर 1-2 विकेट जर सुरुवातीला आल्या तर दबाव निर्माण होऊ शकतो आरोही रायगडवर आणि तो प्रयत्न मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायचा होतोय की नाही। थॉमस डायस, ओहो यावेळेला डबल माइंड तर झालं होतं स्ट्रोक खेळते वेळी परंतु 1 रन तिकडे मिळणार आहे आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते 2 धावांवर। चंदू सर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कल की ही शाम ले लें। जिस प्रकार की मैच हमने सबने एंजॉय की, लो स्कोरिंग मैच थी जहाँ पे डिंगडोंग टीम ने जीता ज़रूर मैच लेकिन NBA टीम ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी, नॉट ओनली मैच, हमने वो कमेंट्री भी बहुत एंजॉय की। ओहो आणखीन एक जबरदस्त नाव आहे अनुराग आणि काम आहे बॅटरला थांबवणं आणि ते काम इकडे करतायत। खूप चांगली गोलंदाजी होत आहे, जसं अनुजकडून बॉलिंग पाहिली मिळाली आपल्याला पहिल्या डावामध्ये तशीच बॉलिंग इकडे पाहायला मिळते। दोन्ही अनुने अनुत्तरित केले असं म्हणावं लागेल आणि खूप चांगला राग त्यांच्या बॉलिंगच्या माध्यमातून, हा राग संगीतातला राग आपण घेऊ शकतो।
अनुज झाला, आता अनुराग आहे. हो हो, व्हेरिएशन. कमी गतीने चेंडू टाकला यावेळेला. पिचिंग जर पाहिलं तर पुन्हा बॅक ऑफ द लेंथ आणि तिकडनं कमी गतीचा चेंडू कळला देखील नाही आणि मात्र बॉलला पाठवलं यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. डॉट बॉल येताना पाहिला मिळेल आणि स्कोअर जर पाहिला तर केवळ 2 धावांवर स्थिरावलाय. 37चा पाठलाग करायचा आणि अशी जर बॉलिंग राहिली तर मॅचमध्ये काहीही होऊ शकतं आणि तेच काय होणार आपल्याला पाहायचं आहे येणाऱ्या कालावधीमध्ये. चैलेंज, बड़ा चैलेंज रहेगा. अगर बिंदी गेंदे डॉट बॉल परसेंटेज ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो दबाव जरूर आएगा बल्लेबाजों पर. इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे मगर फाइन लेग की दिशा में दिक्कत में जरूर रहेंगे बल्लेबाज भी. आज जिस प्रकार की गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है, एक प्रकार से बढ़िया इकोनॉमिकल स्पेल यहाँ पे खत्म करते हुए गेंदबाज. पहली ओव्हर इधर खत्म होते हुए. प्रेक्षकांना विनंती पुन्हा एकदा, जे विकेटच्या मागे बसलेत, विशेषतः स्लीप कॉरिडॉरच्या त्या ठिकाणी आमचे पंच उभे आहेत. पंचाच्या समोर अगदी आपले जे पाय आहेत ते वर घ्यायचे. त्या ठिकाणी डिक्लेअर झोन आहे, लक्षात घ्या. आपल्या पायांना लागून चेंडू पुन्हा आत येऊ शकतो. अजून आतमध्ये गेला तरी चालेल, अन्यथा वर उभा राहून देखील आपण हा सामना एन्जॉय करू शकतात. षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती विदाउट एनी लॉस 3. एक ओवर खत्म होते हुए हमें दिखाई दे रही है और एक ओवर के बाद जो रन संख्या हमें दिख रही है 3 विदाउट एनी लॉस. ओमकार, इकडे प्लस पॉईंट हा आहे की विकेट गेलेली नाहीये. 3 धावा म्हणजे अनुरागने ज्या पद्धतीने त्यांच्याकडून अपेक्षा असते ती बॉलिंग मात्र या ठिकाणी केलेली आहे आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 37 धावांचा पाठलाग करत असताना 3 धावा इकडे झालेल्या आहेत. करण तर नक्कीच ग्रामीण धमाका बिग बॅश गोरसई बी संघामधून खेळत असताना गाजवली आणि काही व्हिडिओज देखील त्यांचे व्हायरल झाले. आणि नुसते व्हिडिओ व्हायरल झाले नाही तर करण अंबाला त्या कालावधीमध्ये गोरसई संघाच्या बरोबर वास्तव्यात होते आणि त्याच वेळेला मराठी भाषा बोलायला देखील शिकलेत बऱ्यापैकी. म्हणजे त्यांच्याबरोबर तुम्ही थोडीफार मराठी बोलू शकता. क्या बात है, यही तो चाहिए. जहाँ पे आप जा रहे हो उन लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, उनकी भाषा भी सीखे. पहिलाच बॉल, त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर झाला. 1 रन तिकडे मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का, परंतु नाही. आता इकडे पहिल्या डावात ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं अनुज किंवा 1 ओव्हरचा अपवाद वगळला तर बॉलरने चांगलीच कामगिरी केली आहे. परंतु इकडे आपण पाहू शकता दुसऱ्या डावात देखील तेच पाहायला मिळते. स्ट्रगल जे आहे ना ते बॅटरचं इकडेही कायम आहे. परंतु ते स्ट्रगल हटवण्यासाठी मोठ्या फटक्यांची देखील तुम्हाला वेळेला गरज लागणार आहे. कारण जसजशी मॅच पुढे जाईल तसतसा दबाव वाढत जाणार आहे. 4 धावा धावफलकावर होत आहेत. ज़रूरत है एक रिलीजिंग शॉट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. एक बड़े शॉट की ज़रूरत ज़रूर रहने वाली है, अन्यथा दबाव बढ़ता जाएगा और रिस्क लेना पड़ेगा बल्लेबाज को. और ऐसे ही दबाव बढ़ता गया तो बेवजह भी रिस्क ली जा सकती है, जिसमें बल्लेबाज फंसते हुए हमने बहुत बार देखा है. और हमेशा गेंदबाज की तरफ से यही कोशिश की जाती है. वही कोशिश में अभी टीम दिल्ली और उनके गेंदबाज थॉमस डायस नक्कीच थक्क करणारा परफॉर्मन्स मागील काही वर्षात राहिला आहे. तैसर बॉईजसाठी देखील चांगलं क्रिकेट, मुंबईमधील क्रिकेट त्यांनी खेळलं. त्यानंतर रायगड संघात स्वतःची जागा बनवली. मध्यंतरी थोडेसे दुखापतग्रस्त झाले आणि आता त्यातून सावरत असताना पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीचे रंग दाखवण्याचा प्रयत्न देखील इकडे करतायत. परंतु करण अंबाला युवा 22 ते 23 वर्षाचा खेळाडू गोलंदाजीसाठी. यावेळेला बॉल चांगला परंतु फटका त्याच्यापेक्षा चांगला. थॉमस डायस यांच्या बॅटमधून येतोय मोठा फटका. 6 धावा. बॉल सीमा रेषा पार. षटकार. देखील उसळी होती परंतु बॉलला फेकून दिलं सीमा रेषेच्या पार 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 पार. षटकार. किस चीज़ की ज़रूरत रहती है बल्लेबाज को? एक ही चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसके बल्ले के मिडल से एक गेंद निकले. वो गेंद पिछली वाली गेंद हमें दिखाई दी और उसके बाद वाली गेंद जिसपे
हमें पेस वेरिएशन दिखा, लेकिन उसको भी पढ़ा और अच्छी तरीके से जड़ा 6 रन के लिए. 37 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 16 धावा तर इकडे झालेल्या आहेत. दुसरी ओव्हर सुरू आहे. बॅक टू बॅक 2 6 आले आणि यावेळेला ओहो अफलातून टाळ्यांचा गजर होईल असाच फटका. लगातारचा तिसरा षटकार थॉमस डायस यांच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळतोय. करण अंबाला यांच्यावर तुटून पडताना पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 3 छक्के दागे है थॉमस डायस इन्होंने. मचात लगातार 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचा पुरस्कार दीपक पाटील यांच्याकडून दिला जाईल. ओहो यावेळेला मात्र फुलटॉस बॉल होता, त्यावर मोठा फटका मारण्यास मात्र नक्कीच त्या ठिकाणी नाही खेळू शकले. धावसंख्या 1 ने मात्र पुढे जाणार आहे आणि दुसऱ्या ओव्हर सुरू असताना धावसंख्या झाली ती 23-23. 23 रन बने है. एका बाजूला आपण पाहू शकता सुनील चावरी, दुसऱ्या बाजूला थॉमस डायस. काय म्हणाल थॉमसच्या 3 षटकारांविषयी? बहुत ही बेहतरीन. और गेंदबाज की लाइन एंड लेंथ पे तो इम्पैक्ट किया इन 3 छक्के ने, लेकिन गेंदबाज की दिमाग से भी खेलते हुए अभी भी दिख रहे हैं. ओहो चांगला बॉल मात्र या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळतोय. हळूवार पद्धतीने पॉईंटच्या दिशेने ढकलताना पाहायला मिळाले. धावसंख्या 1 ने मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळत आहेत. 70-70च्या बॉलची देखील ही कमाल पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 3 षटकार आज सकाळच्या सत्रात प्रसाद रहाटे यांना खेळताना पाहायला मिळालं. त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर समाधानने देखील चांगली कामगिरी केली. हरेश चांचडने चांगली कामगिरी केली. नागेश शेट्टीने चांगली कामगिरी केली. जगत सरकारकडून षटकार पाहायला मिळाले आणि या मैदानात मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर षटकार कधी पाहायला मिळत नाही, परंतु हा 70-70च्या बॉलचाही कमाल आहे आणि 3 षटकार लगातार येताना पाहायला मिळाले थॉमस डायस यांच्या देखील बॅटमधून. धावसंख्या झाली आहे 24. जिस प्रकार की पहली इनिंग सर हमें देखने मिली है, कुछ उसी प्रकार का खेल सेकेंड इनिंग में देखने मिल रहा है. पहला इनिंग में अनुज का जो पहला ओवर था बहुत ही बेहतरीन, उसके बाद फिरोज शेख के ओवर में हमें 2 छक्के जगत सरकार से बैट से निकलने हुए देखने मिले और इस इनिंग में देख रहे हैं 3 छक्के अभी थॉमस के बैट से आते हुए. यावेळेला मात्र अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल. याही परिस्थितीमध्ये मॅचमध्ये पुन्हा येण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी जर पाहिलं तर बॉल इकडे देण्यात आला आहे पुन्हा एकदा अनुरागच्या हातामध्ये. अनुराग चरसार. धावसंख्या जर पाहिली तर 24 वर थांबली आहे. मॅच अजूनही गेलेली नाही आहे, काही होऊ शकतं कारण अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 13 धावांची आवश्यकता आणि 17 बॉल बाकी आहे. थॉमसचे 3 षटकार निर्णायक होते. यावेळेला मात्र प्रचंड वेगात चेंडू पाहायला मिळाला, परंतु 1 धाव मात्र त्या ठिकाणी घेतली जाते. लेग बायच्या स्वरूपात बॉल शरीराचा वेध घेतला आणि 1 रन मिळेल. एक अच्छा डिसीजन नंबर से आते हुए देख रहा है कि नॉट आउट दिया गया है. गेंद की जो उछाल था, जो बाउंस था, वो कुछ अधिक था. इसकी वजह से अंपायर ने देखिए यहाँ पे ये नाबाद घोषित किया है. बेहतरीन स्टार्ट देते हुए यहाँ पे थॉमस और सुनील अपने टीम के लिए जिस प्रकार की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए. अगली गेंद बहुत ही तेज गेंद, इस बार भी अपील हुई कि न इम्पैक्ट कुछ तो ऑफ स्टंप के बाहर दिखता हुआ यहाँ पे अंपायर को. इसकी वजह से ये भी अपील हम देख रहे हैं अंपायर ने खारिज कर दी है. अभी ये सुनील थोड़ा सा थॉमस को कुछ इजाजत देते हुए दिख रहे हैं. जिस प्रकार का ओवर पिछली ओवर में हमने देखा थॉमस के बैट से अच्छे शॉट्स आते हुए, इस ओवर में फिर से दोनों बल्लेबाज और दोनों बल्लेबाजों का बल्ला कुछ खामोश. इसी का नाम तो क्रिकेट है. पुन्हा एकदा अनुराग. ओहो यावेळेला दांडी 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 गुल. जरूर झालेत, परंतु लगातारचे 3 षटकार मात्र डीएन नगरवासी कधी विसरणार नाहीयेत. जबरदस्त कामगिरी थॉमस डायस यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. बॅक टू बॅक 3 षटकार आणि जरी माघारी परतले असतील आता मात्र थॉमस संघाची परिस्थिती आणि डाव सावरण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळत आहेत.
ज्यांना मुंबईच्या टेनिस बॉल क्रिकेटचा ब्रँड अँबॅसेडर देखील म्हटलं जातं आणि हा पुरस्कार त्यांना काळा चौकीच्या मैदानात देखील दिला गेला होता आणि सातत्याने SP11 दादर संघाचं नाव गेली 15 वर्ष व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये टिकून ठेवलं असे खेळाडू ओमकार देसाई मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. RO11 रायगडसाठी ओमकार देसाई मैदानाच्या आतमध्ये. बहुत ही बेहतरीन इनिंग चंदू सर, मैं तो कहूँगा एक मैच डिफाइनिंग इनिंग, जिस इनिंग ने मैच को जरूर अच्छी दिशा दिखाई है. लास्ट बॉल जिस बॉल पे विकेट गई है, देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंद. उस गेंद में अधिक पेस दिखाई दी, जगह पर से खेलने का जो कोशिश किया गया थॉमस की तरफ से अनसक्सेसफुल हुए उस शॉट में. और उसके पहले की जो 2 या 3 बिंदी गेंदें आई, उससे जो दबाव यहाँ पे तैयार हुआ था, उसी की वजह से ये जहाज जिस गेंद पे शॉट नहीं बनता था उस गेंद पे भी वो रिस्क ले लिया और जगह पर से विदाउट एनी फुटवर्क वहाँ पे वो शॉट खेलने की कोशिश की, उसमें अनसक्सेसफुल होते हुए अपने विकेट गंवाते हुए थॉमस. उसके बाद ओमकार ऑन स्ट्राइकिंग एंड नाउ. ओमकार, हो चांगला बॉल होता अगदी खोलवर, परंतु ओमकार यांनी याही बॉलला खेळलं. बॉल हातातून थोडासा बाजूला गेला, 1 रन घेतली. दुसरा धावेसाठीचा प्रयत्न केला गेला, डायरेक्ट हिट कदाचित झाली असती तर मात्र आउटही होऊ शकले असते. जगत थोडेसे नाराज आहेत, कदाचित गॅदर होऊन मात्र स्टंपला बॉल देखील लागणं गरजेचं होतं आणि अनुरागने मात्र थोडासा दबाव वाढवला. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 27 रन. अजूनही जर पाहिलं तर 10 रनची आवश्यकता आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. 13 बॉल बाकी आहेत, काही होऊ शकते या मैदानामध्ये. रिस्क लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि सिंगल डबल्स पे भी कॉन्सेंट्रेट किया, स्ट्राइक रोटेट करने पर भी कॉन्सेंट्रेट किया, फिर भी ये मैच रायगढ़ के बाजू में जा सकती है. दोनों भी अनुभवी बल्लेबाज है और ऐसे सिचुएशन में बहुत बार खेल चुके हैं. ओहो, यावेळेला पुन्हा एक भन्नाट वेगातील चेंडू पाहायला मिळाला, जातो यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. अनुरागने काय कमबॅक केलंय, जबरदस्त बॉलिंग. बॅटिंग चांगली होते परंतु बॉलिंग सुद्धा अनुरागने 2 ओव्हरमध्ये जी बॉलिंग केली आहे ना ती देखील लाजबाब पाहायला मिळते. 2 ओव्हरमध्ये केवळ 5 रन आणि 1 विकेट देखील मिळवलेला आहे आणि आता मॅच गेली आहे शेवटच्या 2 ओव्हरसाठी. 12 बॉलमध्ये 10 रनची आवश्यकता, 10 रनों की जरूरत. एक अच्छी स्थिति में मैच पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहा है. जिस प्रकार पहले इनिंग हमने देख लिया था उसी प्रकार का सेकेंड इनिंग यहाँ पे देखने मिल रहा है. रोलर कोस्टर जिस प्रकार का चंदू सर दिखाई देता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, उसी तरह से ये मैच भी जाते हुए हमें दिखाई दे रही है. जैसे हम दिल की धड़कन जहाँ पे मेजर करते हैं, ECG मशीन में जहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर नीचे ग्राफ आता रहता है, उसी तरीके से ये मैच भी जाता हुआ देख रहे हैं. और यहाँ पे जरूरत एक ही फर्क दोनों इनिंग में हमें दिखाई दे रहा है कि जो दिल्ली टीम ने जो इनिशियल स्टेज पे विकेट्स खोई थी, वो विकेट्स यहाँ पे रायगढ़ टीम ने नहीं खोई है. सिर्फ एक बल्लेबाज आउट होता हुआ हमें दिखाई दिया है. अभी भी 9 विकेट्स हाथ में, इसकी वजह से यहाँ पे मिनिमम एक बल्लेबाज, दोनों में से एक बल्लेबाज जरूर रिस्क ले सकता है, बड़े शॉट्स के लिए जा सकता है. सुनील जो सेट है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि लास्ट तक आखिर तक विकेट पर रहे. तो दूसरे बाजू देखेंगे ओमकार, जिनका नेचुरल प्ले जो नेचुरल जो खेल है उनका वो स्ट्रोक मेकिंग खेल है. जगत शिवम शिवम बॉलिंगसाठी आले दिल्लीचे खेळाडू. सुनील चावरी यांच्यासाठी पहिला बॉल, बॅट फिरवली, टप्पा पडतोय, बॉल वळतोय, बॉल फिरतोय, कीपर रवी यांच्या हातात जातोय, डॉट बॉल. अजूनही 11 बॉल आणि 10 रनची आवश्यकता. मॅच मध्ये चुरस निर्माण करण्याचं काम मात्र अनुरागने केलंय आणि आता शिवम करतायत. चंदू सर, मैं दिल्ली टीम की बहुत 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 यहाँ पे तारीफ करूंगा, जिस प्रकार की चैलेंजिंग कंडीशंस में वो खेल रहे हैं और सामने इतनी बढ़िया टीम है, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टीम ऑफ महाराष्ट्र हम बोल सकते हैं. उनके सामने इस प्रकार का परफॉर्मेंस और लो स्कोरिंग मैच में भी अभी तक बने हुए हैं, चैलेंज कर रहे हैं और हो सकता है अगर आगे जाके 2 या 3 डॉट बॉल इस गेम में बहुत सी रंगत ला सकते हैं. पाहूयात येणाऱ्या कालावधीमध्ये काय होईल. एका बाजूला सुनील चावरी यांना आपण पाहतोय, बॅटिंगसाठी क्षमता आहे त्यांच्याकडे देखील, परंतु शिवम यावेळेला लोअर फुल टॉस बॉल आणि या बॉलला मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे धाडताना पाहायला मिळत आहे. 4 चौकार.
चौकाराणीशी मात्र सुनील. ओहो, यावेळेला पुढे सरसावा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर राहिला, परंतु तिकडे धावसंख्या जर पाहिली तर पुढे जात असताना पाहिलं मिळते ती एका धावेने. 32 धावा धावफलकावर आहेत. ओमकार. ओहो, यावेळेला नो बॉल मात्र इकडे घोषित केला जातोय आणि आता मात्र फ्री हिट असणार आहे. स्कोर जर पाहिलं तर एकने पुढे जाताना पाहिलं मिळेल 33. पॉपिंग क्रीज का ये नो बॉल दिखाई दे रहा है अंपायर की तरफ से, और अंपायर का जो डिसीजन रहने वाला है वो आखिरी रहने वाला है. तो प्लीज़ टीम दिल्ली, आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कोऑपरेट कीजिए. जिस प्रकार इस मैच में एक चौके ने पूरा मैच का नतीजा यहाँ पे बदल दिया, ऐसा बोलना पड़ेगा. जिस प्रकार सुनील चौधरी जो कि लेदर बॉल भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उसका उन्हें यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ जिस प्रकार देखा सामने जो एक स्पिनर है उनको अच्छी तरीके से अपना जो फ्रंट फुट हुआ है बाहर निकलते हुए बॉल की पिचिंग तक पहुंचे और अच्छा एक स्लॉक स्वीप, और जहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था फील्ड को खेलते हुए हमें दिखाई दे. और उस चौके की वजह से अब जो समीकरण हमें सामने दिखाई दे रहे हैं बहुत ही आसान टीम रायगढ़ आरोही 11 इस टीम के लिए, और जहाँ पे दो अनुभवी बल्लेबाज और इस अनुभव का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए. चलो जल्द से जल्द मैच आगे कंटिन्यू करना है. दोनों टीम से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, टीम दिल्ली प्लीज कोऑपरेटर्स. एक बेहतरीन मैच, एक बेहतरीन प्रतियोगिता हम दिख रहे हैं. जुंजार ट्रॉफी 2023 सीजन 2. बहुत ही बेहतरीन यह ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. सुबह जुंजार ट्रॉफी एंड शाम को सुप्रीमो ट्रॉफी, जो टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है, जिसको हम अच्छी तरीके से देख रहे, एंजॉय कर रहे और उससे अच्छी तरीके से सुन भी रहे. बहुत सारे दिग्गज कमेंटेटर उसमें हमें सुनाई देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और उसके साथ मालवनी भी. तो बहुत ही बेहतरीन अलग अलग भाषाओं का तड़का, जिससे बहुत ही अच्छा मनोरंजन और बहुत ही अलग अलग शब्द हमारे कानों पे पढ़ते हुए हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती हुई हमें दिखाई दे रही है. और इसी प्रकार हर हर अलग अलग जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उनमें अगर ये क्रिकेट हर एक रसिक तक पहुँचे तो ये क्रिकेट भी बड़ा हो सकता है. और एक अच्छा प्रयास सारे ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से. है वही फाइनल रहेगा. अगर वो नो बॉल है तो नो बॉल ही रहेगा. जो इस प्रतियोगिता के लिए जो नियम यहाँ पे रखे गए हैं उन्हीं नियमों के अंतर्गत
उन्हीं रूल्स के हिसाब से ये नो बॉल है तो नो बॉल ही रहेगा। चला सगळ्यांनी मागे यायचंय, सर्वांनीच विनंती असेल. Umpire decision will be final decision, and we will continue the match from here. Yes, it's a no ball, and match will continue from here. Next ball will be a free hit. चार रनों की जरूरत, 4 रन पाहिजेत मॅच जिंकण्यासाठी. ओमकारसाठी मात्र एक चांगला बॉल टाकला. टप्पा पडल्यानंतर बॉल फिरवताना पाहायला मिळाले आणि शरीराचा वेध घेतला चेंडूने. Completely unanswerable bowling by the Shivam. पुन्हा एकदा शिवम विजयाच्या दिशेने वाटचाल तर आरोही रायगडची झाली, परंतु पाहूया दिल्लीच्या विरुद्ध. यावेळेला ओमकार फटका तर खेळतायत, परंतु हा फटका फसलाय. सरोज प्रामाणिक घेतायत कॅच. फंसाया बल्लेबाज को अपने चाल में फंसाते हुए या गेंदबाज शिवम जिस प्रकार का फ्लाइट दिया था, फ्लाइट के नीचे आके इस गेंद को भेजना चाहते थे, खेलना चाहते थे मिड विकेट जोन पे, लेकिन टाइम कर नहीं पाए. मिस टाइम स्ट्रोक यहाँ पे हवा में जाता हुआ गेंद, उसके बाद सरोज के हाथों अच्छा कैच, विकेट. मी ते ओमकार देसाई यांचे आणि नवीन बॅटर अजित मोहिते आलेत. 7 बॉलमध्ये 4 रनची आवश्यकता, 7 गेंदे 4 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. चंदू सर अगर यहाँ इस लास्ट बॉल पे भी अगर डॉट बॉल या विकेट मिल जाए तो नेक्स्ट ओवर विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग ओवर. सर्वांचं स्वागत असणार आहे. मुंबईचा एक महत्त्वाचा परिसर म्हणजे अंधेरी आणि अंधेरीचे डी.एन. नगर. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, युवा सेना अंधेरी पश्चिम विधानसभा, स्वर्गीय जयवंत परब फाउंडेशन आयोजित झुंजार चषकाचं आयोजन आपण पाहतोय. प्रसादजी परब आणि विक्रांतजी परब यांचं हे भव्य दिव्य आयोजन. शिवमचा हा बॉल, ओहो, मॅच मात्र या ठिकाणी ऑन ठेवली आहे. मॅच सहजासहजी सोडणार नाहीये दिल्लीकर या ठिकाणी सांगताना पाहायला मिळत आहेत. धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली बॉलिंगमध्ये चमक दाखवत आहेत. अजित माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत आणि मॅच गेली आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये. 6 बॉलमध्ये 4 रन, 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत.
जो पहला जो टॉस हुआ है वही टॉस रहेगा। मैच अगर टाई होता है तो पहले विकेट गिने जाएंगे, उसके और विकेट अगर इक्वल है तो पहला जो टॉस हुआ है वही गिना जाएगा। और जो रायगढ़ के हित में है टॉस, तो यहाँ पे अगर रायगढ़ टीम ने 3 भी रन बना दिए लास्ट ओवर में, आखिरी ओवर में, तो रायगढ़ टीम के तहत ये रिजल्ट जा सकता है इस मैच का। और जिस प्रकार आखिरी गेंद लास्ट ओवर का हमने देखा, चंदू सर मैंने उसके पहले कुछ देर पहले ही बोला था कि ये लास्ट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे ऊपर अगर एक विकेट आती है या डॉट बॉल चला जाता है तो लास्ट ओवर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसी तरीके से अजित पहले ही गेंद पे आउट होते हुए ही मॅच सहजासहजी सोडणार नाहीये दिल्लीची टीम देखील। 6 चेंडूमध्ये 4। महिपाल बॅटिंगसाठी महिपाल येत आहेत आणि स्ट्राईकवर सुनील चावरी, बॉलिंगसाठी येत आहेत प्रिन्स ऑफ दुर्गापूर सरोज प्रामाणिक। 6 बॉलमध्ये 4 रन की आवश्यकता, 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत। एक बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता, इस टूर्नामेंट जीतने पर 2,22,222 रुपए का इनाम। ओहो पहिला बॉल, ओहो पहिल्याच बॉलवर विकेटचा पतन। सरोज प्रामाणिकने घेतले विकेट आणि मॅच मध्ये मात्र चुरस वाढवली आहे। 5 बॉल 4 रनची आवश्यकता, दिल्ली की रायगढ़। आज जिस प्रकार की मैच रही, ओमकार विकेट इक्वल होते हुए दोनों टीम के 4-4 विकेट वापस लौट चुके हैं और अगर टाई होता है तो विकेट यहां गिने जाएंगे और विकेट इक्वल भी होते हैं तो टॉस, उसके बाद जिन्होंने फ्रेश टॉस जीता है, टॉस रायगढ़ ने जीता है, तो और यहां से विकेट लेनी होगी दिल्ली टीम को। देखना होगा 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत। सरोज प्रामाणिक, अच्छी गेंद देखने मिली आणि आता मात्र बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळतात अंकुर सिंग, टीमचे कॅप्टन आहेत। कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन, एका बाजूला सरोज प्रामाणिक कॅप्टन आहेत धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली, हेमंत बनियाल यांच्या टीमचे, आणि दुसऱ्या बाजूला अजित गोळे साहेबांची टीम आहे आरोही 11 रायगढ़। या टीमसाठी जर पाहिलं तर अंकुर सिंग आहेत। 5 बॉलमध्ये 4 रनची आवश्यकता। ओहो काय बॉल टाकलाय, डोळ्यांची पारणं फेडतील, भन्नाट वेगात कीपरकडे जाणारा, टाळ्यांचा गजर सर्वच ठिकाणाहून होतोय। क्या बात है, क्या बात है। इस प्रकार लास्ट ओवर में, आखिरी ओवर में लेंथ बॉल, वो भी अच्छी पेस की तरह। वाह, 4 बॉल 4 रनची आवश्यकता। यावेळेला मात्र फटका कव्हरच्या दिशेने आणि बॉल मात्र या ठिकाणी सीमारेषेच्या पलीकडे। मॅच खुली केली आहे, स्लोवर 1 ओळखला आणि थोडासा फिल्डर पुढे होता, कदाचित पाठीमागे असता तर कॅच झाली असते आणि मॅच मात्र या ठिकाणी जिंकली आहे आरोही रायगढ़, अजित गोळे अँड कंपनी। परंतु मित्रांनो, ही मॅच जर आवडली असेल, दिल्लीचा परफॉर्मन्स आवडला असेल तर जोरदार टाळ्या जरूर झाल्या पाहिजे दिल्ली संघासाठी क्या देखील। बात आहे, दिल्लीच्या टीमसाठी मुंबईकर आणि अंधेरीकर सर्वांना विनंती आहे, दिल्लीची टीम पहिल्यांदा आली अंधेरीला, जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे। दिल्ली टीम के लिए तालियां। रायगढ़, आरोही 11 रायगढ़।